हेलो एवरीवन। आज की सेशन में हम सीखेंगे गूगल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, गूगल फॉर्म्स में क्विज कैसे बनाते हैं और क्विज का रिस्पांस कैसे चेक करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है साइन इन करना। मीन्स ये ज़रूरी है गूगल फॉर्म्स बनाने के लिए, ये मैंडेटरी है कि गूगल पर आपका एक अकाउंट हो और आप उस आईडी से लॉगिन करें। पहला स्टेप। उसके बाद हम वेरियस मेथड देखेंगे कि गूगल फॉर्म को हम कैसे ओपन कर सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस बनाना, किसी क्वेश्चन को मैंडेटरी कैसे करना है, शफलिंग ऑफ ऑप्शंस, शफलिंग ऑफ क्वेश्चंस। मीन्स अगर आपने 20 क्वेश्चन का सेट बना रखा है, अगर मल्टीपल बच्चे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सारे सिस्टम पे जो क्वेश्चन जनरेट हो, क्विज जनरेट हो, उसके क्वेश्चन का ऑर्डर अलग अलग हो। एडिंग कोलेबोरेटर्स मीन्स अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो और पैरेलली इसी क्वेश्चन पे आप चाहते हो कि आपके साथ कोई और काम करे, तो आप कोलेबोरेटर ऐड कर सकते हो। इट मीन्स उस पर्सन को भी एडिट करने का परमिशन होगा। टाइम लिमिटर, ये गूगल फॉर्म का फीचर नहीं है, ये एक एड ऑन फीचर है। हम देखेंगे कैसे हम गूगल फॉर्म पे एज क्विज बनाना सीख रहे हैं। तो क्विज के लिए मैंडेटरी होता है कि हम एक टाइम लिमिट सेट करें। उस टाइम लिमिट को सेट करने के लिए हमें एक एड ऑन डालना पड़ेगा और उसे हम टाइम लिमिटर बोलते हैं। ये हम देखेंगे कैसे करते हैं। शेयरिंग ऑफ लिंक, जब क्विज तैयार हो जाता है तो उस लिंक को लोगों के पास पहुंचाना ताकि वो आपके द्वारा बनाए गए क्विज को सॉल्व कर पाएँ, और जब वो सॉल्व कर लें तो फाइनली रिस्पॉन्स को चेक करना। तो ये पूरे तरीके को हम काफ़ी इजी लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, साइन इन करते हैं हम गूगल पे। गूगल पे साइन इन करने के लिए सबसे पहले आप google.in पे जाइए, साइन इन पे क्लिक कीजिए यहाँ पर और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालिए। मेरे सिस्टम में मेरा पासवर्ड सेव है तो मैं इसे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, गूगल फॉर्म्स को ओपन करना। तो गूगल फॉर्म्स को हम 3 तरह से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा क्या है, forms.google.com। मीन्स हम डायरेक्ट URL, यहाँ पे एक और नया टैब शुरू करें और उसमें लिख सकते हैं forms.google.com। तो ये गूगल फॉर्म के पेज पे पहुंच जाएगा। ये है हमारा पहला तरीका। बंद करते हैं इसको। सेकंड तरीका होता है, इस ये आइकन्स जो आपको दिख रहे हैं 9 आइकन्स, इसको बोलते हैं हम गूगल ऐप्स। इस पर क्लिक करें और इसमें फॉर्म्स को सेलेक्ट करें। अगर यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं दिख रहा है तो आप मोर फ्रॉम गूगल पे क्लिक करें और एक्सप्लोर ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे गूगल के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप फॉर्म के अलावा और भी किसी प्रोडक्ट पे गूगल के काम करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं, बट अभी हम फॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हम फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तीसरा तरीका हमारा है गूगल ड्राइव की मदद से। फिर से ऐप पे क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव पर जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। इस न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा गूगल फॉर्म्स। अब फिर से गूगल फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। तो हम 3 तरीके से गूगल फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। forms.google.com डायरेक्ट हम टाइप करके वो गूगल फॉर्म्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका, ऐप्स में जाके मोर फ्रॉम गूगल्स में जाके फॉर्म्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका, हम गूगल ड्राइव में जाके न्यू पर जाके और फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला लुक है गूगल फॉर्म्स का। गूगल फॉर्म जो हम बनाते हैं वो बहुत सारे पर्पस से बनाते हैं। जैसे आज का हमारा पर्पस है, फोकस है सिर्फ असेसमेंट का। मीन्स क्विज बनाना, कैसे असेसमेंट करें बच्चों का, उसके लिए हम बना रहे हैं। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो एक टॉपिक रख लेते हैं। जैसे मैं आज का रख लेता हूँ सैम्पल क्विज S01। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जैसे सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर असेसमेंट 2020। ठीक है।
आप अपने अनुसार यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। अब पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आप किस तरह के क्वेश्चंस को डालना चाहते हैं। सपोज आप 50 मार्क्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, सपोज आप 40 मार्क्स का बना रहे हैं, तो कितने ऑब्जेक्टिव हैं, कितने सब्जेक्टिव हैं, कितने मैच द कॉलम्स हैं, कितने ट्रू फॉल्स हैं, ये सारे हम डिसाइड कर लेंगे। अब सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है ये है कि अगर बच्चों ने टेस्ट दिया है तो उस इंडिविजुअल को आप कैसे पहचानेंगे किसने टेस्ट दिया है। इसलिए मैंडेटरी होता है कि आप बच्चों से वो इन्फॉर्मेशन लें जिससे उनके इंडिविजुअलिटी को आप पहचान पाएँ। जैसे हम पहले सेक्शन में मीन्स मैं फॉर्म को 2 सेक्शन में डिवाइड करूँगा। पहले सेक्शन होगा इन्फॉर्मेटिव, जिसमें मैं बच्चों से इन्फॉर्मेशन लूँगा, या आप बनाएंगे तो आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, और सेकेंड सेक्शन में हमारा क्विज होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखिए ये लास्ट ऑप्शन ऐड सेक्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सेक्शन को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे से आप क्या लेंगे, तो नेम, मैंने नेम टाइप कर दिया, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर देखिए ये ड्रॉप डाउन है, इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपने जो प्रश्न दिया है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर नेम हम बच्चों से ले रहे हैं इट मीन्स वो टाइप करेंगे, तो हम इसे शॉर्ट आंसर मीन्स कुछ ही लाइनों में वो इसका आंसर दे पाएंगे। और इसको आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड। चलिए ये चीज़ें हम बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ हम ऐड करते हैं जो रिक्वायर्ड है। सेकंड क्या चाहिए, हम चाहते हैं उनके स्टूडेंट आईडी हमें पता लग जाए, तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब स्टूडेंट आईडी भी शॉर्ट आंसर रहेगा, वो इसमें टाइप कर लेंगे। थर्ड है हमारा क्लास पता होना चाहिए या क्लास का सेक्शन पता होना चाहिए, तो हम क्लास डाल देते हैं, और ये भी हम कर देते हैं शॉर्ट आंसर भी कर सकते हैं, या हम चाहें तो इसे मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मल्टीपल चॉइस करते हैं तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर हम बनाना चाहते हैं तो क्लास 6 अदर ऑप्शन डालिए, 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप बनाना चाह रहे हैं। फिलहाल हम 6 से 12 तक को टारगेट करके बना रहे हैं। तो हमने एक रेडियो बटन बनाया। रेडियो बटन ये राउंड सर्कल होता है, इसमें से कोई एक ही हम परमिशन होता है बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए। आउट ऑफ दीज 7 क्लासेस ही विल बी एबल टू सेलेक्ट एनी वन ओनली। ठीक है, मीन्स इस 7 क्लास जो हमने प्रोवाइड किया उसमें से कोई एक ही वो सेलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डालते हैं फिर से, इसमें हम सेक्शन डाल देते हैं। ठीक है, क्लास और सेक्शन, सेक्शन भी हम रेडियो बटन डाल देते हैं। सेक्शन ए बी 2 ही सेक्शन है, जितने सेक्शन है आप उतना सेक्शन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब हम बच्चों से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, उसका नाम ले चुके हैं, स्टूडेंट आईडी ले चुके हैं, क्लास ले चुके हैं और सेक्शन ले चुके हैं, जिससे हम उसके इंडिविजुअलिटी को पहचान पाएंगे। फिर अब हम अपने क्विज के सेक्शन पे जाते हैं। उसके लिए हम इस यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐड सेक्शन करेंगे। ऐड सेक्शन करते ही सेक्शन 2 ऑफ 2, मतलब फर्स्ट सेक्शन हमारा इन्फॉर्मेटिव सेक्शन हो गया जिसमें हम बच्चों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सेकंड सेक्शन हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे अनटाइटल्ड सेक्शन लिख रहा है, मतलब कोई नाम दे दें, हम यहाँ पे दे सकते हैं क्वेश्चंस लिख देते हैं यहाँ पे। फिलहाल आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लिखिएगा और डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन ऐड करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ऐड किया, पहला क्वेश्चन सिंपल, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, इसमें हम बच्चों को ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन मल्टीपल चॉइस, मतलब 4 ऑप्शन देंगे या 2 ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई भी एक स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे पहला मैंने दे दिया ए डॉट मोदी, दूसरा दे दिया मैंने एन डॉट मोदी। ठीक है, मैं 2 ही ऑप्शन रहने देता हूँ, बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे कि दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है और वो उसको टिक कर देंगे। अब अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, तो
हम इसका मार्क्स भी यहाँ पे फीड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, और ये ऑटोमेटिकली चेक भी हो जाएगा जब बच्चे इसको सबमिट करेंगे। उसके लिए क्या करना है वो एक बार हम देख लेते हैं। आप सबसे ऊपर आइए, आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप क्विजेज़ में जाइए। क्विजेज़ में जाने के बाद आप एक मेक दिस अ क्विज़ कीजिए। मेक दिस अ क्विज़ करने से ये देखिए आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर ये चेक करेगा कि आंसर सही है या नहीं, और ये आपको भी एक ऑप्शन देगा कि अब आपके द्वारा बनाए गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप वहाँ पे मेंशन कर दें ताकि गूगल ऑटोमेटिकली चेक कर पाए। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। सेकंड, हम फिर से इस पे क्लिक करते हैं और प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे आते हैं। प्रेजेंटेशन ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शन है, शो प्रोग्रेस बार। ये इससे ये फ़ायदा होता है कि प्रोग्रेस कितना परसेंट हुआ ये उनको दिखाता रहेगा। और सेकंड ऑप्शन है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। क्वेश्चन का ऑर्डर मतलब अगर हम टेस्ट बना रहे हैं और मैं पूरे स्कूल को, आप पैरेलली बहुत सारे बच्चे पूरे स्कूल में एक साथ दे रहे होंगे एग्ज़ाम, तो नकल से बचने के लिए, ताकि अगर स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी अगर एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्वेश्चन का ऑर्डर सेम नहीं आए, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे शफल क्वेश्चन ऑर्डर। ये कहाँ पे आएगा, हमारे सेटिंग्स में जाने के बाद प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन में जाने के बाद शफल क्वेश्चन ऑर्डर पे हम क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हर सिस्टम पे ये जब कोई फॉर्म गूगल फॉर्म के हेल्प से ये क्विज दे रहा होगा तो क्वेश्चन का ऑर्डर डिफरेंट आएगा। ठीक है, इसको सेव कर देंगे आप। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पे है कि आप कलेक्ट ईमेल एड्रेस। कलेक्ट ईमेल एड्रेस कह रहे हैं, इसका मतलब है जिसने भी टेस्ट दिया है उसका ईमेल एड्रेस आप अपने पास सेव कर रहे हैं। ईमेल एड्रेस आप कलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब है क्या आप चाहते हैं कि जिस बच्चे ने टेस्ट दिया है एक आंसर शीट की कॉपी उसके पास भी ईमेल आईडी पर जाए, तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। मीन्स आपको इसके लिए जनरल में जाना है, फिर कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है, उसके बाद रिस्पॉन्स रिसिप्ट्स। तो आप बच्चे से ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं कि नहीं, उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ईमेल ले रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चे ने जो रिस्पॉन्स दिया उसकी एक कॉपी उसको भी मिले, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें ऑलवेज पे। ऑलवेज पे क्लिक करेंगे, इट मीन्स एक कॉपी उसके पास भी जानी है और एक कॉपी आपके पास आनी है। ठीक है, ये हो गया कलेक्ट ईमेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट। दूसरा ऑप्शन है हमारा लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इस पर क्लिक करने का मतलब है मैं ये मैंडेटरी कर रहा हूँ कि विदाउट लॉगिन, मीन्स गूगल पे कोई अगर लॉगिन नहीं करता है तो वो इस टेस्ट को नहीं दे सकता है। इससे क्या होगा, अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं इस टेस्ट को एक ही बार दे सकता हूँ, क्योंकि ये ईमेल आईडी एक यूनिक आईडी होता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस बंदे ने टेस्ट दे दिया है। फिर मैं इसी लॉगिन से, इसी ईमेल आईडी से लॉगिन करके फिर से टेस्ट देने की कोशिश करूँगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास जीमेल अकाउंट नहीं है, गूगल अकाउंट नहीं है, तो वो इस टेस्ट को नहीं दे पाएगा अगर हम ये लिमिटेशन लगाते हैं तो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है एडिट आफ्टर सबमिट। ये क्विज़ के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये हमें ये परमिशन देता है, ये स्टूडेंट्स को ये परमिशन देता है कि सबमिशन के बाद भी वो एडिट करके फिर से सबमिट कर सकते हैं। सो फंक्शनैलिटी जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, एडिट आफ्टर सबमिट का मतलब है कि आपने टेस्ट दिया, आपने आंसर को सबमिट कर दिया, फिर आप एडिट करना चाहते हो तो यू आर अलाउड टू डू दैट, आप कर सकते हो। बट अगर आप स्टूडेंट से ले रहे हो टेस्ट तो इस ऑप्शन की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, कोई भी चेंज करेंगे तो उसको सेव करना ना भूलें, अन्यथा वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, हमने ये क्वेश्चंस बना लिया था, उसके बाद हम सेटिंग्स में गए थे, सेटिंग्स में जाने के बाद हम क्विजेज़ में गए थे और मेक दिस क्विज़ को हमने स्विच ऑन किया था और इस ऑप्शन को सेव किया था। इसका सेव करने से क्या हुआ, हमें ये फंक्शनैलिटी मिल गई कि इसका आंसर सही क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। ये बच्चों को नहीं दिखेगा, ये आपके लिए होगा। और इसको कितना मार्क्स देना है, सपोज ये मैंने इसे 2 पॉइंट दिया, मीन्स ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर देता है तो ही विल बी अवार्डेड 2 मार्क्स फॉर द
सेम क्वेश्चन, और आप इसको डन कर देंगे। मीन्स अब जब कोई भी स्टूडेंट इस अटैम्प्ट करेगा तो इस क्वेश्चन के लिए उसे 2 मार्क्स दिया जाएगा, सही होने पे और नहीं होने पे 0 मार्क्स, और ये ऑटोमेटिकली गूगल चेक कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं हम एक ज्योग्राफी के मैप के रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। मार्क द गिवन पॉइंट्स ऑन द मैप। जैसे आप फिजिकली आपको मैप स्कूल में या कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है और मार्क करने के लिए बोला जाता है, सेम काम हम यहाँ पे अगर बच्चों से लेना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में लिख दिया मार्क द गिवन पॉइंट्स ऑन द मैप, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो मैप आप चाहते हैं कि बच्चे को डिस्प्ले हो, वो मैप इस आइकन पर क्लिक करके मैप को इंपोर्ट करना है। मैप इंपोर्ट करने का बहुत सारे तरीका है यहाँ पे। अपलोड मतलब आपके सिस्टम से अपलोड करना है। कैमरा मीन्स उसी टाइम अगर आप मोबाइल से या सिस्टम से क्लिक करके डालना चाहते हैं वो होगा। URL, आपके पास किसी मैप का अगर URL हो वो डाल सकते हैं। फ़ोटोज़ जो आपके गूगल अकाउंट से सिंक होंगे वो फ़ोटोज़, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना चाहते हैं। गूगल ड्राइव पे जो फ़ोटोज़ सेव हैं उसमें से कोई पिक करना चाहते हैं, या डायरेक्ट गूगल से सर्च करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो हम फ़िलहाल अभी अपलोड करके देखते हैं अपने सिस्टम से। मैंने अपलोड किया, ब्राउज़ किया, और जो मैंने एक मैप इस पर्पस के लिए बना रखा था उसको मैं यहाँ से पिक करता हूँ। ये देखिए ये मैप आ गया। अब मैंने बोला है मार्क द गिवन पॉइंट्स ऑन द मैप। बच्चों को 1 2 3 4 बताना है कि ये कौन से स्टेट्स हैं। हमने पॉलिटिकल मैप को सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। इसमें सेंटर में चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं, कैसे भी ये आपके ऊपर होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें रो की जगह आप 1 2 3 4 मार्क कर दें। जो आपने यहाँ लिखा है वो यहाँ पे मार्क कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 4, तो मैं रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 4 रोज़ में मैं ऑप्शंस प्रोवाइड करूँगा बच्चों को, और ये उनमें से एक आंसर सेलेक्ट करने की उन्हें मैं परमिशन दूंगा। जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ J&K, सेकेंड में लिख देता हूँ राजस्थान, थर्ड में लिख देता हूँ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए मैं इतने ऑप्शंस बना लेता हूँ। 2 4 6 ऑप्शंस हो गए हमारे। आउट ऑफ 6 उनमें से ये 4 ऑप्शंस उनको सेलेक्ट करना होगा जो सही है। ठीक है, डन। अब इसका आंसर की आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसको चेक कर लेते हैं कैसे ये दिखेगा कैसे। तो आप क्रिएशन के साथ साथ देखना चाहते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया गूगल फॉर्म कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स को, तो आप यहाँ पे ऊपर जाएं और इस आई पे क्लिक करें जिसका नाम प्रीव्यू दिखा रहा है। प्रीव्यू पे क्लिक कर दें और यहाँ पे देखें स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, कोई एक ही मुझे सिलेक्ट करने की इजाज़त है, सेक्शन। तो ये सेक्शन हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे थे। नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, हु इज़ द PM ऑफ इंडिया। मैं गलत आंसर दे दूँ सही आंसर दूँ दोनों ही चेक हो जाएगा। मैं सही आंसर दे देता हूँ और यहाँ पे देखिए आ गया मार्क द गिवन पॉइंट्स ऑन द मैप। अब जैसे वन क्या सही है, J&K, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, MP एंड UP, इनमें से कोई एक सही है। J&K उसने टिक कर दिया। फिर मैंने बोला ठीक है सेकंड का आंसर क्या होगा, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, राजस्थान। 3 का क्या होगा MP, 4 का क्या होगा सपोज UP, कुछ भी। तो आउट ऑफ ये 6 वो कोई एक ही सिलेक्ट कर पाएगा, उससे इससे ज़्यादा सेलेक्ट करने का परमिशन नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप मैप्स भी इजीली डाल सकते हैं। सबमिट कर दीजिए आप और यहाँ पे आपको देखिए योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। आप अपना स्कोर देख पाएंगे। ये देखिए टोटल 2/2 मेरे को 2 नंबर मिला। ये देखिए आंसर सही था और इसमें मैंने अभी आंसर सेलेक्ट ही नहीं किया था तो इसका मुझे करेक्ट आंसर दिखाया नहीं जा रहा है। तो आप
फॉर्म बनाने के साथ साथ खुद भी चेक कर सकते हैं प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स में आपको दिखा रहा है किसी एक ने रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। खैर ये तो अभी हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्वेश्चंस पे ही आते हैं। ये हो गई। अगर मैप पे हमें मार्क करना है तो कैसा मैप रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस पर कोई बच्चा लिखता है तो हम यहाँ से उसे ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से आप शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, ये दो ऑप्शन है। शॉर्ट में छोटे आंसर के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, अगर हम एस्से या कुछ 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स का ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग आंसर के लिए सिलेक्शन, ठीक है। शॉर्ट आंसर समझ में आ गया, पैराग्राफ हमने देख लिया, मल्टीपल चॉइस हमने देख लिया और एक चेक बॉक्स देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। अब फेवरेट क्रिकेटर एक हो सकता है, दो हो सकता है, तो हम इसमें स्टूडेंट्स को ये मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन देंगे और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम जाएंगे चेक बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने दे दिया सपोज विराट कोहली, सेकंड दे दिया रोहित शर्मा, थर्ड मैंने दे दिया जसप्रीत बुमराह, फोर्थ मैंने दे दिया पांड्या। इससे होगा ये चार ऑप्शन में से कोई भी स्टूडेंट एक सही है तो एक क्लिक करेगा, उसे दो पसंद है दो करेगा, तीन पसंद है तीन करेगा। इट मीन्स ये कब हम ऐसा कोई मल्टीपल चॉइस जब हम बना रहे थे यहाँ पर हम एक ही ऑप्शन सही करने का परमिशन दे रहे थे, मतलब कोई भी बच्चा एक ही सिलेक्शन कर पाएगा आउट ऑफ गिवन 6 ऑप्शंस। बट यहाँ पे हम दे रहे हैं कि सपोज ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें एक से ज़्यादा आंसर सही होता तो हम ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से चेक बॉक्स मीन्स आप एक भी आंसर सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है और ये पूरा भी सही हो सकता है, तो जो भी आपको सही लग रहा है वो आप इसमें से टिक कर दें। तो चेक बॉक्स हम कब देंगे, जब हमें ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा आंसर सही है तो हम चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉप डाउन, कोई भी फॉर्म हम फिल करते हैं तो आता है सेलेक्ट योर कंट्री और यहाँ पे आपका कंट्री का नाम आता है, एंड सो ऑन। तो आप जब इसे अब चेक करेंगे तो ये आपको ड्रॉप डाउन में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हम फाइल अपलोड का ऑप्शन या इमेज अपलोड का ऑप्शन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं राइट एन एसे ऑन इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट इन योर नोटबुक इन 250 वर्ड्स एंड अपलोड द इमेज। जैसे एसे लिखना है तो अगर कोई बच्चा मोबाइल पे दे रहा है तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट टू राइट 250 वर्ड्स। सो हम एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो क्वेश्चन यहाँ से देखे और अपने कॉपी में 250 वर्ड्स लिखे और उसके फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दे। इसके लिए हमें फिर से ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा और फाइल अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू कीजिए और ये ऑप्शंस पूछेगा आपसे। यहाँ पे अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप कर रहा है तो यहाँ पे टिक कीजिए। ये आप यहाँ से ऑप्शन इसलिए टिक करेंगे ताकि कोई .exe फाइल या कोई वायरस वगैरह ना भेज दे। हम सिर्फ PDF या इमेज अलाउ करेंगे और कोई फॉर्मेट अलाउ नहीं करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स, एक या दो फाइल आप अलाउ कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 फाइल वो इस क्वेश्चन के लिए अपलोड कर सकता है। फाइल का साइज अप टू 100 MB आप अलाउ कर दीजिए, दैट्स ऑल। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया जिसमें आप फाइल अपलोड का ऑप्शन बच्चों को दे रहे हैं। चलिए अभी तक हमने जो बनाया उसको एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से और यहाँ पे देखिए राइट एन एसे ऑन इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट इन योर नोटबुक इन 250 वर्ड्स एंड अपलोड द इमेज। मतलब 250 वर्ड में इससे लिखें और उसकी इमेज को आप यहाँ पे अपलोड करें। तो अभी तक हमने देखा साइन इन करना था, कर लिया। 3 तरह से गूगल फॉर्म्स तक कैसे पहुँच सकते हैं वो हमने चेक कर लिया।
क्वेश्चन टाइप का सिलेक्शन, क्वेश्चंस का सिलेक्शन, किस तरह के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है वो हमने देख लिया। किसी फील्ड को मैंडेटरी कैसे बनाना है वो हम देखते हैं अभी। जैसे अब ये देखिए, इन्फॉर्मेशन बच्चे से आप ले रहे हैं तो वो कोई नाम लिखना ना भूल जाए, बिना स्टूडेंट आईडी कहीं कहीं फॉर्म सबमिट ना कर दे। इसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि आप स्टूडेंट को कंपेल करें, फोर्स करें कि इसके बिना मैं आपके क्विज को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे हर क्वेश्चन के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ आपको बटन है, रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन मैंडेटरी बन जाएगा। मीन्स जब तक इसका आंसर नहीं दिया जाएगा इस क्विज को गूगल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सबमिट ही नहीं करने देगा। तो आप नेम को मैंडेटरी कर लें, आईडी को मैंडेटरी कर लें, और जो मैंडेटरी हो जाएगा उस पर ही एस्ट्रिक स्टार का साइन ऊपर रेड कलर में बन जाएगा। क्लास को मैंडेटरी कर दें, सेक्शन को मैंडेटरी कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चंस को मैंडेटरी कैसे करना है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट है सफलिंग ऑफ ऑप्शंस, चलिए वो भी देखते हैं। अब पहले मैं ये सारे मैंडेटरी ऑप्शंस को हटा दूंगा जब वेरीफाई करेंगे, नहीं तो हर बारी ये सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके ही हम आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ट्रिपल डॉट ऑप्शन में जाइए और सफल ऑप्शन ऑर्डर। ऑप्शन ऑर्डर को सफल करने से ये होगा कि अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक हम दो तरीके से क्वेश्चन को सफल कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन को सफल करेंगे, 10 क्वेश्चन का सीक्वेंस मेरे एक सिस्टम पे जो आएगा और 10 क्वेश्चन का सीक्वेंस आपके सिस्टम पर जो आएगा, दोनों अलग होगा। फिर हर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो भी सफल होके आएगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 इसमें विराट कोहली मेरा ऑप्शन 1 होगा, तो आप में हो सकता है विराट कोहली ऑप्शन 3 हो, बट इससे आपके आंसर की पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हर क्वेश्चन के ऑप्शन को सफल करने के लिए आप राइट साइड में आएंगे, रिक्वायर्ड के साथ में जो ट्रिपल डॉट से क्लिक करेंगे और सफल ऑप्शन ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सफल ऑप्शंस को सफल करने की बात। नेक्स्ट है सफलिंग ऑफ क्वेश्चंस, हम देख चुके हैं। सफलिंग ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आपको प्रेजेंटेशन पे जाना है। प्रेजेंटेशन में जाके आपको सफल क्वेश्चन ऑर्डर पे क्लिक कर देना है और इससे हर सिस्टम पे जो क्विज जनरेट होगा, हर क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग होगा प्रत्येक सिस्टम पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिंग कोलेबोरेटर्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स अगर आप क्विज़ बना रहे हैं, पैरेलली आप चाहते हैं कि इस क्विज़ पे कोई और भी काम करे, तो आप उसको एडिट का परमिशन कैसे देंगे वो हम देखते हैं। तो राइट साइड में ये 3 डॉट जो बना है उस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड कोलेबोरेटर पे क्लिक करेंगे और ये लोड होगा और आपसे पूछेगा ऐड पीपल एंड ग्रुप्स, किसको आप परमिशन देना चाहते हैं। लिखा भी हुआ है ऊपर देखिए, ऐड एडिटर्स, जो मेरे अलावा वो बंदा जो आप चाहते हैं आपके साथ पैरेलली काम करे और उसे भी एडिट का ऑप्शन हो, तो आप उसका ईमेल आईडी दे सकते हैं और सेंड करते ही उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगा कि आपको किसी ने एडिटर के फॉर्म में, एडिटर के रूप में ऐड किया है अपने गूगल फॉर्म में। तो इस तरह और डन कर दें। इससे होगा कि आप सपोज मैथ्स के 2 टीचर हैं, दोनों मिलके क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और एक ही फॉर्म पे दोनों ही एडिटर है। मीन्स पैरेलली एक सेक्शन का ये बना रहे हैं और एक सेक्शन का वो बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कोलेबोरेटर। देन टाइम लिमिटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल मेकिंग क्विज। क्विज जब हम बना रहे होते हैं उस समय टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम मैनुअली कर सकते हैं जो हम करते आए हैं, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सेज पे जाएंगे। रिस्पॉन्सेज मीन्स क्विज बन गया, स्टूडेंट्स ने क्विज आपके लिए सबमिट कर दिया है, अब आपको चेक करना है, तो आप रिस्पॉन्स ऑप्शन में जाएंगे, ये क्वेश्चन के साथ में आता है, और यहाँ पे देखिए एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। इट मीन्स अगर आपने अनाउंस किया है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप 10 बजे से अभी क्वेश्चन सेट बनाने के बाद, इसे कंप्लीट करने के बाद लिंक शेयर कर दें और इसे बंद करके रखें।
जिस डेट पर आप 10 बजे से क्विज लेने वाले हैं 10 बजे इसको ऑन करें, और 12 बजे आप इसे बंद करना चाहते हैं तो 12 बजे इसे ऑफ कर दें। यह है मैनुअल टाइम लिमिट सेट करने का तरीका। अब फॉर्म में हम कुछ एड ऑन इंस्टॉल करेंगे। एड ऑन मीन्स जो फीचर्स हमें गूगल द्वारा गूगल फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है उसके अलावा मैं कुछ चाहता हूँ उससे एक्स्ट्रा, तो मैं एड ऑन्स में जाऊँगा। नाम ही एड ऑन्स, कुछ ऐड करना पड़ेगा हमें। उसके लिए आप यहाँ ट्रिपल डॉट्स में जाइए, एड ऑन्स पे क्लिक कीजिए और सर्च बॉक्स में लिखिए फॉर्म लिमिटर। ये ऑप्शन आ गया, क्लिक कीजिए और इसको अपने फॉर्म में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल, कंटिन्यू। ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा क्योंकि आपके गूगल अकाउंट को यूज़ कर रहा है, इसे परमिशन दे दीजिए। आप परमिशन अलाउ कर दीजिए और ये आपके गूगल फॉर्म में इंस्टॉल हो जाएगा। डन कर दीजिए। ये फॉर्म लिमिटर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कब तक चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करे। आप यहाँ पे गए, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम में गए और यहाँ पे आपने कर दिया सपोज 10th तक, कल तक मैं चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स मैं लूँ। कल 10 बजे के बाद मैं किसी का रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो मैंने 10 AM सेलेक्ट किया और टाइम 00 सेट कर दिया। मीन्स 10 तारीख को 10 बजे तक ये फॉर्म रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा। और इसको सेव एंड इनेबल कर दीजिए, दैट्स ऑल। अब देखिए इसको बंद कर दीजिए। अब आप फिर से जाइए बैक, रिस्पॉन्सेज में जाइए। अब सपोज आपको 2 घंटे का पेपर लेना है, 10 बजे 10 तारीख को ये रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा, तो आप इसे बंद कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। 10 तारीख को आप 8 बजे इस लिंक को ओपन कीजिए जब आपने टाइम अनाउंस कर रखा है, और 10 बजे ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा। तो ये एक हो गया तरीका जिससे हम लिमिट लगा सकते हैं। अब जैसे हमने क्विज़ बना लिया, सेंड कर दिया और इसे क्लोज़ कर दिया। अब ये क्विज़ हमें कहाँ मिलेगा वो चेक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने गूगल अकाउंट पे जाइए जिससे लॉगिन किया था, इस ऐप्स पे जाइए, अपने ड्राइव में चले जाइए, आप गूगल ड्राइव में, ठीक है। जो भी फॉर्म आपने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे टॉप में आपको दिख जाएगा। उसके बाद शेयरिंग ऑफ लिंक एंड चेकिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज। शेयरिंग ऑफ लिंक पर आते हैं। अब हमारा टेस्ट बन गया था कम्प्लीटली, तो हमें लिंक शेयर करना है। सेंड पर क्लिक कीजिए। हमसे ये 3 ऑप्शन पूछ रहा है, कैसे शेयर करना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू या लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर लिंक लेना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा लिंक हो जाता है, तो आप यहाँ पे शॉर्टन URL पे क्लिक कर दीजिएगा, उस URL को ये छोटा कर देगा। कॉपी कर लीजिएगा और इसे क्लोज कर दीजिएगा। आप इसे जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और इसे बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चूँकि हमने इसे मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटरी फील्ड है, तो अब जब तक मैं इसमें डेटा नहीं डालूँगा ये हमें आगे नहीं जाने देगा। तो ये है कंप्लीट एक ओवरव्यू कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस को कैसे शफल करते हैं और गूगल फॉर्म में ऑप्शंस को कैसे शफल करते हैं, टाइम लिमिटर कैसे लगाते हैं। ये हो गई फंक्शनैलिटी की बात। और अगर हम चाहते हैं इसको थोड़ा डेकोरेट करना, तो आप ऊपर से इस आइकन पे देखिए, कस्टमाइज थीम पे चले जाइए। हेडर पे जैसे चाहते हैं यहाँ पे कुछ इमेज ऐड करना तो चूज़ इमेज कीजिए। थीम्स इनके पास अवेलेबल है, स्टडी से रिलेटेड है तो यहाँ से कुछ भी लीजिए आप, बुक्स वगैरह, और इंसर्ट कर दीजिए। ये इस तरह का थोड़ा सा डेकोरेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने मर्जी के अनुसार से यहाँ भी और भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। मीन्स ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए, इससे कोई भी इसके फंक्शनैलिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिस्पॉन्स में आ गया। रिस्पॉन्स में हमने एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज देख लिया था। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स आएगा और हर क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आया है
वो भी आपके पास यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए responses.csv या इसको प्रिंट कर लीजिए, दोनों ही तरह से जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लीजिए। मैं सिर्फ डाउनलोड रिस्पॉन्सेज करके दिखाता हूँ। मैंने इसको CSV को डाउनलोड कर लिया। ओपन कीजिए इसको। और ये एक्सेल फॉर्मेट में आपको आंसर दिख जाएगा। देखिए कितने बजे दिया था, टोटल स्कोर कितना आया है। नेम मैंने उसमें फिल नहीं किया था कुछ भी, क्योंकि मैंडेटरी नहीं था, तो ये कुछ नहीं आया। तो इस तरह से हर क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे के साथ आपको रो वाइज मिल जाएगा और काफ़ी ही आसानी से आप कोई भी टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ डू कमेंट इन मैसेज बॉक्स या लिंक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।